जनाब, वेलकम बैक। यासीन निज़ामी मेरा नाम है और मैं इस चैनल पे वीडियोस बनाता हूँ आप लोगों को फाइनेंशियल एजुकेशन देने के लिए बहुत ही सादा उर्दू लैंग्वेज के अंदर, ताकि आप लोग इसको ईजिली समझ सकें। वो क्यों? वो इसलिए कि जो फाइनेंशियल मीडिया है वो फुल ऑफ जार्गन है, टेक्निकल जार्गन, फाइनेंशियल लैंग्वेज एक आम आदमी के लिए उसको समझना बहुत मुश्किल है। तो मैं इस चैनल के ज़रिए इस मिशन को पूरा कर रहा हूँ, जिसमें मैं आप लोगों तक इस नॉलेज को लेके आऊँ, जिससे आप अपने आप को फाइनेंशियली प्रोटेक्ट कर सकें, अपनी फैमिली को प्रोटेक्ट कर सकें, अपने फाइनेंसिस को ठीक ऑर्डर में ला सकें। तो आज इस वीडियो में हम बात करेंगे यील्ड कर्व इन्वर्जन के हवाले से, क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आप इन्वेस्टर हैं, आपके लिए ये समझना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि ये आपको ना सिर्फ करंट इकोनॉमिक एक्टिविटी के बारे में बताता है, बल्कि आगे क्या होने वाला है प्रिडिक्शन बताता है, इकोनॉमिक क्राइसिस, इकोनॉमिक बूम, रिसेशन के हवाले से। तो पहले तो ये समझ लें कि बॉन्ड क्या होता है। देखिए, बॉन्ड जो है वो एक लोन कॉन्ट्रैक्ट होता है जो कि गवर्नमेंट या कॉरपोरेशन भी पब्लिक को सेल करती है। तो यूएस ट्रेजरी की अगर हम बात करें तो यूएस ट्रेजरी इज द बिगेस्ट डेट मार्केट। तो जब यूएस गवर्नमेंट को अपना फिस्कल डेफिसिट पूरा करने के लिए बोरोइंग करनी पड़ती है, तो वो पहले पब्लिक में जाते हैं। किस तरह जाते हैं? वो बेसिकली बॉन्ड को जो है वो सेल करते हैं मार्केट में, और जो इन्वेस्टर्स होते हैं वो उस बॉन्ड को बाय करते हैं। जब वो बाय करते हैं तो गवर्नमेंट को वो लोन दे रहे होते हैं। तो इस तरह गवर्नमेंट जो है पब्लिक से बोरोइंग करती है। अच्छा, मुख्तलिफ किस्म की टर्म्स होती हैं बॉन्ड्स की, 1 मंथ, 6 मंथ्स, 3 मंथ्स, 1 ईयर, 10 ईयर्स एंड देन 30 ईयर्स। तो जितनी ज़्यादा लंबी टर्म होगी उतना ज़्यादा आप रिस्क कैरी कर रहे हैं, उतना ही आपको रिटर्न मिलता है इन टर्म्स ऑफ यील्ड और इंटरेस्ट रेट, क्योंकि आपको रिस्क को कंपनसेट करना पड़ता है। तो जो कम ड्यूरेशन के बॉन्ड्स हैं उनकी यील्ड नॉर्मल टाइम्स के अंदर कम होगी, वर्सेस जो लेंदियर टर्म के बॉन्ड्स हैं उनकी यील्ड जो है वो नॉर्मल टाइम्स में ज़्यादा होगी। अच्छा, इन्वर्जन कब होती है? इन्वर्जन कब होती है? जब जो लेंदी टर्म के जो बॉन्ड्स हैं उनकी यील्ड कम हो जाए कंपेयर टू शॉर्टर टर्म बॉन्ड्स। फॉर एग्जांपल, अगर आपके पास 2 ईयर का जो बॉन्ड है उसकी यील्ड ज़्यादा है कंपेयर टू 10 ईयर्स बॉन्ड की यील्ड के, तो दैट मीन्स इट्स एन इन्वर्जन। क्योंकि अगर आप आम अल्फाज में समझने की कोशिश करें कि जो 10 ईयर्स का जो बॉन्ड है वो आपको कम यील्ड दे रहा है कंपेयर टू 2 ईयर्स बॉन्ड, तो कौन इन्वेस्टर जो है वो अपने आप को 10 ईयर्स की बॉन्ड में फंसाएगा, जबकि उसको रिस्क भी ज़्यादा मिल रहा है और यील्ड भी कम मिल रही है? तो लोग जो है वो ज़्यादा से ज़्यादा 2 ईयर्स का बॉन्ड खरीदेंगे। तो रिसेंटली हमने ये देखा है कि यूएस मार्केट के अंदर एक तो 10 ईयर्स 2 ईयर्स इन्वर्जन हुआ, उसके बाद 6 मंथ्स एंड 10 ईयर्स इन्वर्जन हुआ, अब रिसेंटली 3 मंथ्स एंड 10 ईयर्स इन्वर्जन हुआ है। मैं आपको ये स्क्रीन शेयर करके बताता हूँ। ये जो ग्राफ आपको नज़र आ रहा है इस वक्त, ये बेसिकली 10 ईयर्स एंड 3 मंथ्स का यील्ड स्प्रेड है। और अगर आप इसको गौर से देखें तो ये जो ज़ीरो की लाइन है ये बता रही है कि जब कभी भी ग्राफ जो है वो ज़ीरो से नीचे गया है, तो इसका मतलब ये है कि जो 10 ईयर्स एंड 3 मंथ्स की जो यील्ड कर्व है वो इन्वर्ट हुई है। और इसको हम 1982 तक देख रहे हैं। दिस इज़ द मैक्सिमम डेटा आई हैव फ्रॉम दिस फेड वेबसाइट। और जब कभी भी ये यील्ड स्प्रेड इन्वर्ट हुई है, हमने रिसेशन देखा है। ये जो ग्रे लाइन नज़र आ रही है आपको, ये रिसेशन को इंडिकेट कर रही है। तो हर 10 ईयर्स माइनस 3 ईयर्स स्प्रेड इन्वर्जन के बाद हमें रिसेशन नज़र आया है। 100% प्रिडिक्टेबिलिटी है अब तक सिंस 1982। कितनी बार रिसेशन आया है? एक तो अर्ली 80s में आया, देन फिर अर्ली 90s में आया, देन फिर अर्ली 2000 के अंदर आया, 2008 में आया, फिर 2020 में आया। 5 रिसेशंस आए सिंस 1982, और हर बार ये 10 ईयर्स और 3 मंथ्स का जो यील्ड कर्व है वो इन्वर्ट हुआ है। अब अगर आप देखें तो जो करंट इस वक्त इन्वर्जन है वो सबसे ज़्यादा डीपेस्ट है कंपेयर टू ऑल दीज previous 5 inversions. So that is indicating that we are heading towards a legit recession. चाहे फेड उसको एक्सेप्ट करे या ट्रेजरी गवर्नमेंट उसको एक्सेप्ट करे ना करे, the data is showing that we are heading into a recession. अब वो कब होता है? इट इज़ वेरी डिफिकल्ट उससे, क्योंकि हमने देखा है कि जब कभी भी यील्ड का इन्वर्जन हुआ उसके 1 से 2 साल के बाद रिसेशन गारंटीड आया है इन 5 रिसेशन एक्टिविटीज़ के हवाले से। तो हो सकता है 2023 में आ जाए, हो सकता है 2023 के एंड में आए। यू कैन नॉट प्रिडिक्ट मोर देन दैट। लेकिन नज़र में ये आ रहा है कि जो इकॉनमी की हालत है वो काफ़ी
کافی خراب ہے کیونکہ جاب لاسز ہو رہے ہیں، ہر طرف جابس کٹس ہو رہی ہیں. امیزون، میٹا، لینڈنگ کی جو آرگنائزیشن جو بینکس ہیں وہ لے آف کر رہے ہیں. سسکو سسٹم جہاں میں کام کرتا ہوں وہاں پہ لے آف ہو رہے ہیں. ایوری ویئر وی آر سینگ دا لے آفس، ہائرنگ فیس، جاب لاسز. دیٹ از این انڈیکیشن دیٹ دی اکانومی از اسٹرگلنگ. اور یہ ڈیٹا ہمیں بتا رہا ہے کہ ییلڈ کرو انورژن کی وجہ سے ریسیشن از آلموسٹ دیئر. کب ہوتا ہے نوبڈی نوز. لیکن آپ نے یہ کرنا ہے اپنے آپ کو پریپیئر کرنا ہے فائنینشلی. اپنے فائنینس کا خیال رکھیں، کچھ سیونگز رکھیں، اپنے ٹرائی بورڈ اپنے پاس رکھیں کیونکہ جب کبھی ریسیشن آئے تو دیٹ از دا بیسٹ اپرچونیٹی ٹو بائی چیپ ایسٹس، اسٹاکس، گولڈ اور وٹ ایور. تو لیکن کیونکہ جاب لاسز ہو سکتی ہیں، بزنس لاس ہو سکتا ہے، تو اپنے آپ کو فائنینشلی تھوڑا سا پروٹیکٹ کریں، اپنے پاس تھوڑا سا بفر رکھیں کہ آپ کے پاس تھوڑا سا کشن ہو کہ اگر خدا نخواستہ کبھی کارپوریٹ کچھ ہو جائے تو یو شوڈ ہیو سم کیش سیفڈ ان آرڈر ٹو پروٹیکٹ یور سیلف. تو اپنا خیال رکھیے. ہو سکتا ہے آپ کو یہ ویڈیو اچھی لگی تو پلیز لائک کیجیے، تھمز اپ کیجیے، کلک کریے، سبسکرائب کیجیے اور اپنے دوستوں کو اس ویڈیو کو شیئر کریں زیادہ سے زیادہ تاکہ سب کو یہ انفارمیشن ملے اور وہ سب بھی اپنے آپ کو فائنینشلی پروٹیکٹ کر سکیں. اپنی میں نیکسٹ ویڈیو میں آپ سے ملوں گا. بائے.